आपको बताते हैं ओपी राजभर का एक बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल यादव को लेकर ओपी राजभर का ये बड़ा बयान है, जिसमें शिवपाल यादव भी उनके साथ आ सकते हैं, राजभर के साथ हाथ मिला सकते हैं शिवपाल यादव। शिवपाल भी हमारे साथ हैं, ये ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है। शिवपाल हमारे साथ आ रहे हैं, ओवैसी और शिवपाल हमारे साथ हैं। बाबू रामपाल साथ हैं, रामकरण कश्यप साथ हैं, अनिल चौहान साथ हैं, शिवपाल जी वो भी आ रहे हैं। और देखते जाइए ना कितने लोगों को ले आ रहे हैं। यहां आपको बताएं कि एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज पूर्वांचल के दौरे पर हैं। उनके साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। और यहां पर आपको ये जानकारी दें कि ओवैसी के साथ राजभर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। ओवैसी जौनपुर, दीदारगंज, आजमगढ़ होते हुए फूलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पिछले महीने भी ओवैसी एक दिन के दौरे पर लखनऊ आए थे, जहां उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन करने के साथ ऐलान किया था। वो छोटे छोटे दलों के साथ अपने आप को जोड़कर 2022 में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश करने आए हैं राजभर साहब के साथ। हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चुनाव की तैयारी है, ये आना जरूरी है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल के आने नहीं दिया, तो हमको मौका मिला, बाहर हैं। अब आपको यहां बताएं कि ओवैसी के अलावा आज यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर अखिलेश पत्रकारों के हर सवालों का जवाब देते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो ओवैसी पर बोलने से पूरी तरह से बचते रहे हैं। अखिलेश यादव आज 3 जिलों के दौरे पर हैं, जिसमें वाराणसी, जौनपुर और कानपुर जाएंगे। मेरे साथ उपेंद्र राय और अनामिका, मेरे दोनों सहयोगी इस समय मौजूद हैं। एक एक करके इनके पास चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं उपेंद्र के बाद। उपेंद्र, अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे ये सीधा संकेत है कि जिस तरीके से ओवैसी ओवैसी जैसे ही उन वाराणसी की धरती पे आए, तो उन्होंने सबसे पहले अखिलेश यादव पर ही इकलौता हमला बोला और ओम प्रकाश राजभर से अपनी दोस्ती का ऐलान किया और चुनाव की एक तरीके से शंखनाद कर दिया। उसके आधे घंटे बाद उसी जमीन पर खुद पूर्व सीएम अखिलेश यादव आते हैं और वो भी कहते हैं, हालांकि जब उनसे ओवैसी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि उन्हें किसे वोट देना है, लेकिन जो ओवैसी ने कहा कि मुझे 12 मरतबे आने से रोका, इस पर उन्होंने कोई भी पलटवार नहीं किया। तो फिलहाल जो पूर्वांचल का जो गणित है वो साफ तौर पर बता रहा है 2 तस्वीरें, कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 का रण होगा वो बेहद दिलचस्प होगा, आसान नहीं होगा। दूसरी जो अहम बात समझने की है इस पूरे आज के दौरे से बड़े सियासी दिग्गजों के, कि जो उत्तर प्रदेश में 2022 की जंग होगी उसकी शुरुआत यानी कि उसका आगाज भी पूर्वांचल करेगा और अंजाम भी तय पूर्वांचल करेगा। जिस तरीके से पूर्वांचल से इसकी शुरुआत हो रही है, सारे बड़े राजनीतिक दल पूर्वांचल आ रहे हैं और जितने भी जो बड़ा जिसे कहते हैं गठबंधन है, गठबंधन की जो बुनियाद और गठबंधन का जो ताना बाना बना जा रहा है, ट्रायंगल बना है ओपी राजभर, अखिलेश यादव साथ साथ, लेकिन इस ट्रायंगल का एक हिस्सा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी है। लेकिन अखिलेश यादव का असदुद्दीन ओवैसी के बातों पर, सवालों पर बचना मीडिया के सामने, ये कैसे दिखाएगा आगे बीजेपी को चुनौती देने के लिए? बिल्कुल देखिए आएगा, क्योंकि जो पूर्वांचल है वो बिहार से सटा हुआ इलाका है। बिहार की जिसे कह सकते हैं यहाँ से रोटी बेटी का रिश्ता है। तो ऐसे में जो बिहार का जो अभी हाल का चुनाव हुआ उस पर जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने जो है सीटों पे जीत दर्ज की, तो ऐसे में उनको जो उम्मीद दूसरी नजर आ रही है वो यूपी में पूर्वांचल से नजर आ रही है। दूसरी बात समझने की ये है कि जो पिछली बार का अगर आप देखिए तो जो राजभर थे वो बीजेपी के साथी थे, लेकिन इस बार सवाल अनामिका भी हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, अखिलेश यादव पूरी तरह से कमर कस चुके हैं 2022 के लिए। वाराणसी, जौनपुर, कानपुर जाने वाले हैं वो आज इन तीनों जगहों का दौरा करने वाले हैं, लेकिन 2022 में टक्कर कैसे देंगे? अभी तो बात जब पूछी जा रही है, सवाल जो पूछा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, तो वो पतली गली से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देंगे चुनौती बीजेपी को?
और देखिए कंचन ओवैसी का जो दौरा है, पूर्वांचल का दौरा, वो सबसे ज्यादा खतरे की घंटी अखिलेश यादव के लिए ही है। अखिलेश यादव बखूबी ये बात जानते हैं कि बिहार से लेकर के अगर उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, अगर उनको फायदा होता है तो नुकसान अखिलेश यादव को होगा। पूर्वांचल का अगर सेंटर की बात की जाए तो आजमगढ़, जहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीत चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, अखिलेश यादव के लिए भी पॉलिटिकल सेंटर वही है। लेकिन उसी के आसपास के वो जिले जो जहां पे राजभर समाज के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और कुछ सीटों पर तो निर्णायक भूमिका में भी है राजभर समाज के लोग, तो अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि राजभर का मिलना ओवैसी के साथ उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए भी है क्योंकि बिहार के चुनाव बिल्कुल, के अब ये बाद देखना होगा दिलचस्प अनामिका कि आने वाले समय में जब रैलियां होंगी, जनसभाएं होंगी, तो मंच साझा करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया उपेंद्र, अनामिका, आप दोनों का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं पहाड़ की खबरों के साथ।